देखिएगा, इससे की जो पहली वीडियो थी उसमें हम कवर कर चुके थे, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम लोग स्पीड के, ठीक है, स्पीड की और एवरेज स्पीड की। ये वाली एक्सरसाइज हम कर रहे थे यहाँ पे, इंटरनल क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये रह गया था। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक जो सिग्नल है स्पेसशिप से वो कितने टाइम में पहुंच रहा है ग्राउंड पे? 5 मिनट में पहुंच रहा है। मतलब यहाँ पे टाइम कितना मेंशन कर रखा है? टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें ये चीज याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। अगर न्यूमेरिकल में गिवन ना हो तो भी तुम्हें ये टर्म याद होनी चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। जो अपने पास स्पीड थी, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, स्पीड है। अब जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है? डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। तुम्हें निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड है तुम्हारे पास, टाइम है, तो स्पीड इंटू में टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा अपने पास? स्पीड इनकी वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, ठीक है, अगर डायरेक्शन एक ही दे रखी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया स्पीड 3 × 10⁸ और टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट, ठीक है। मिनट दे रखा है, मिनट के क्या बनाओगे? सेकंड, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड सेकंड ले रखी है कि नहीं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 60 से। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 300 और ये क्या आ जाएगा? 10⁸। अब देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 × 3 क्या हो गया अपने पास? 9 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 9, अब देखो 10 की 8 यहाँ पे है और 2 0 ये है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 × 3 और 10⁻2 इंटू में 10⁸, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ ये क्या बन गया? 9। और ये देखो बेस अगर सेम होता है, बेस अगर सेम होता है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है, ठीक है। क्या बताया मैंने? बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 प्लस का है, ये भी 8 प्लस का है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ क्या आ जाएगी? 10 की 10 आ जाएगी। ये अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया। और डिस्टेंस किसमें लेनी है? यहाँ पे क्या था? मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर। क्लियर हुई ये चीज? जनरल फॉर्मूला यूज किया हमने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। कोई ट्रिप है, ठीक है, गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, वो क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू कितनी है? 2000 है। उसके बाद जो एंड ऑफ द ट्रिप कितनी दे रखी है? 2400 दे रखी है। मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? स्टार्टिंग कितनी अपनी 2000 वो पहले कवर कर चुका है, ठीक है। तो और फाइनल कितना कवर किया इसने? 2400। मतलब कितनी किलोमीटर का ट्रिप था? 400 का था कि नहीं? मतलब क्या है, देखो स्टार्टिंग में कितना दिखा रहा था? 2000 दिखा रहा है, फिर कितना दिखा रहा है? 2400, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? जैसे हम सिंपल नहीं निकालते हैं, ये मेरा क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, यहाँ 8 है, तो ये कितने की लेंथ होगी? यानी कि 8 माइनस में 5 ऐसे निकालते हैं। 8 माइनस में 5 कितनी होगी? मतलब ये 3 है, 3 मीटर है। ऐसे देखो ये 2400 है, ये 2000 है, तो ये लेंथ कितनी होगी बीच की? ये वाली लेंथ। तो 2400 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 400 यहाँ पे क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया, ठीक है। 400 यहाँ पे क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, ठीक है, 8 घंटे लिए उस ट्रिप ने, तो टाइम कितना दे रखा है? 8 आवर दे रखा है। पूछ क्या रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है और मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो यहाँ से देखो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एवरेज स्पीड क्या होती है अपने पास? एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड है अपने पास वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? टोटल डिस्टेंस 400 कवर की है, अपॉन में टोटल टाइम, कितना टाइम दिया इसने? 8 घंटे, ठीक है। तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 पे 4 पे जा रहा है, 2 पे 200 पे जा रहा है, ठीक है, 2 पे फिर 100 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, ये 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 50। अब यूनिट क्या होगी इसकी? देखो ये किलोमीटर में था, ये हावर में, तो 50 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब इसने पूछा है कि जो रीडिंग बतानी है हमें, ये तो एक तो बतानी किलोमीटर पर आवर में, दूसरे किसी में बतानी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था,
अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 50 इंटू में क्या हो जाएगा 5/18, ठीक है 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। मेन चीज क्या होती है, जब भी न्यूमेरिकल करते हो तो एक एक लाइन में जो जो एक्सप्लेन कर रखा है उस चीज को पहले लिखो, फिर तुम्हें ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करो और तुम्हें इजिली जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बता रखा है, ये एनसीईआरटी की सोल्व न्यूमेरिकल है भी, जो टॉपिक जस्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं ये वो वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स की। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि उषा स्विम इन द 90 मीटर लॉन्ग पुल। ठीक है, ये पुल दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 90 मीटर लॉन्ग दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो वो लड़की है वो 180 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर कर रही है। ध्यान दिया हो यहाँ पे, ये 90 मीटर का है, 180 मतलब इसका 2 गुना कर रही है। 2 गुना कब करेगी, वो यहाँ से पहले यहाँ गई और फिर वापस यहीं पे आई है कि नहीं, तो यहाँ से देखो क्या चीज जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। देखो स्टेटमेंट में ही बता रहा है, उसी से पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या होती है यहाँ पे, जीरो। 180 मीटर कवर कर रही है ना, तो यानी कि 90 गई और 90 वापस आई, कितना कवर किया 180। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 इनकी 1 मिनट में कर रही है, मिनट के सेकंड बनाओगे तो 60 सेकंड में। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है वो एक एंड से दूसरे एंड पे गई और वापस उसी पाथ पे वापस आई है। ठीक है, तो तुम्हें एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। देखो एवरेज क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस भी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल उसने टाइम कितना लिया, टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 180 कवर किया कि नहीं उसने, 180 किया और कितने टाइम में किया है 60 सेकंड में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 60 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 9 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 3 पे गया। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, 3 और यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस किस में मेजर किया है, मीटर में, और टाइम किस में है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पर का है, मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 मीटर और सेकंड की पावर -1। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है इसमें जो एवरेज है, ये क्या कह रहा है कि जो एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का देखो एक तो सिंपल फॉर्मूला था अपने पास u + v/2, एवरेज वेलोसिटी निकालने का, ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं, या इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, नेट डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन में कितना टोटल टाइम लिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो नेट इसका डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने यूज किया है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो 0 अपॉन में टाइम कितना ही कर दो, आंसर क्या आएगा अपने पास, ठीक है 0 ही आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई भी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0 और एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ पे 3 आ गई। ठीक है, तुम्हें स्टेटमेंट में देखना है। देखो यहाँ पे बस ये चीज समझने की थी कि वो 90 मीटर का दे रखा है पुलिस ने। ठीक है, 90 मीटर का दे रखा है, अब 180 मीटर कवर किया मतलब वो वापिस आया है। ठीक है, सेम बात से वापिस आया है, वापिस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया अपना 0। फिर हमने एवरेज स्पीड निकाली, वी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की अपॉन में टोटल टाइम, और ऐसे ही मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, वेलोसिटी में फॉर्मूला कौन सा लगाया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है अपॉन में टाइम कितना ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, ये थे यहाँ पे अपने पास एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक एक वीडियो को अच्छे से कवर करोगे तो हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। नेक्स्ट जो अपना इसमें टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है भी। अगर 9th का तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी 11th में। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसा मैंने पहले भी बताया था, जहां पे टर्म रेट आ जाती है उसका क्या मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। और एक्सेलेरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सेलेरेशन क्या होता है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास, u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है अपने पास, v। अब चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस में इनिशियल, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस में u अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम t, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस में u अपॉन में t। देखो अगर मैं बात करती हूँ यूनिफॉर्म मोशन की, जो अपना यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज नहीं हो रही, नॉट चेंज, चेंजेबल नहीं हो जो, ठीक है, चेंजेबल नहीं हो जो, ठीक है, चेंज नहीं होती हो जो, ठीक है, वो अपने पास क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो। भी वेलोसिटी देखो कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है, और मेरी फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों में चेंज क्या हुआ, v माइनस में u, 20 माइनस में 20 क्या हो गया, जीरो। मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब वेलोसिटी है कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो। अब यहाँ पे अगर यूनिट की बात करते हैं, देखो जो भी हम वेलोसिटी एक्सेलेरेशन चेंज होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है, ठीक है, देखो जो अपना एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है, जो एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलेरेशन उसको हम दोनों टर्म में बता सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी और एक यूनिफॉर्म मोशन में भी, ठीक है। यहाँ मैंने क्या केस बताया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा अपने पास, नॉन यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करती है, ठीक है। वेलोसिटी या तो इक्वली घटेगी या इक्वली बढ़ेगी, ठीक है, इक्वली बढ़ेगी, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इनकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देखो जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, मैंने क्या बताया है कि जो एक्सेलेरेशन है अपने पास, जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, उसमें यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी होगा, दोनों होंगे, ठीक है। एक्सेलेरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म का बताया गया। यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म मोशन है मेरा, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो इक्वली जो है इंक्रीज करती है, इक्वली डिक्रीज करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है। यानी कि एक्सेलेरेशन दो टाइप से हो रहा है, एक तो यूनिफॉर्मली हो रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली में क्या होगा, जो वेलोसिटी या तो बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज का सिंबल है ये, या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है, या तो बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अभी नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा अपने पास, जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है, अनइवनली होगी, ठीक है। अनइवनली का मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट में नहीं होगी, ठीक है। मान लो वेलोसिटी पहले 20 थी, फिर क्या हो गई 40 हो गई, फिर क्या हो गई 50 हो गई, फिर क्या हो गई 90 होगी। मतलब क्या है, अनइक्वली जो है वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बताया था, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अपने अनइक्वल टाइम होते हैं, अनइक्वली मोशन होगा, मतलब वेलोसिटी होगी या डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो अनइक्वल होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि जो एक्सेलेरेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी यूनिट की बात करते हैं हम, जो यूनिट होगी v माइनस में u। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कैसे की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हो, टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये मीटर पर सेकंड है ऊपर और नीचे सेकंड 1 है।
अब ये ऊपर जाएगी, मैंने बताया था ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, -2 कैसे आया अभी देखो, और डीपली बता देती हूँ इसको। ms-1 थी, ऊपर गई तो पावर क्या हो गई, प्लस की थी माइनस की हो गई। अब बेस सेम है, बेस सेम है कि नहीं, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ms-2 आ जाएगा। ये अपनी किसकी यूनिट हो जाएगी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है अभी, वेलोसिटी की। ठीक है, और एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी, यहाँ पावर में -2 आ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताया है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, u अपनी क्या है इनिशियल, v क्या है अपनी फाइनल, और जो एक्सेलरेशन होता है वो v माइनस में u अपॉन t, मतलब वेलोसिटी में चेंज जहां भी वर्ड आ गया तो वो चीज क्या है, डिफरेंस को शो कर रही है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में कई बार वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब वो ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है। उस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, उस केस में मेरा क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, वो बताएगा भाई यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो देगा स्टेटमेंट। कई बार पूछ लेते हैं ये चीज कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ मैंने बताया जो एक्सेलरेशन होता है, एक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक्सेलेटेड का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, वेलोसिटी में इक्वल बढ़ रही है, इक्वल घट रही है, इक्वल टाइम में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का क्या बताया, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, अनइक्वली बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कभी ज्यादा बढ़ रही है कभी ज्यादा घट रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत इसकी जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बचे हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।